सोचिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, आपको लगता है कि यही आपकी रियलिटी है, लेकिन अचानक से एक खिड़की खुलती है और उसके पार आप देखते हैं कि एक और आप बैठे हैं, लेकिन वहाँ दीवारों का रंग अलग है। फिर एक और खिड़की खुलती है, वहाँ आप कभी पैदा ही नहीं हुए और ऐसी करोड़ों खिड़कियाँ खुलती जा रही हैं। मॉडर्न साइंस इसे मल्टीवर्स कहता है। मार्वल ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कूल बना दिया है। लेकिन मैं आप सबसे कहूँ कि भारत के एक प्राचीन ग्रंथ में एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन खिड़कियों के आर पार सैकड़ों बार जा चुका है। मतलब जिस मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में आज मॉडर्न साइंस बात करती है, वो मल्टीवर्स की थ्योरी भारत में हजारों करोड़ों साल पहले ही थी। ऐसा गवाह जिसने एक नहीं 11 बार रामायण को होते देखा और हर बार कहानी थोड़ी अलग थी। कभी रावण ज्यादा शक्तिशाली था तो कभी लक्ष्मण की जगह कोई और था, और ये कोई सुपर हीरो नहीं था, ये एक क्रो यानी कौआ या फिर काग था जिसका नाम था काकभूषणी। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। जहाँ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ काकभूषणी कि आखिर काकभूषणी कौन थे और उन्होंने क्या मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की बात करी थी जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले ही एग्जिस्ट करता था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जहां पक्षीराज गरुड़, जो खुद भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भगवान किसी माया में फंस सकते हैं। उनका ये डाउट दूर करने के लिए वो पहुंचे काकभूषणी के पास। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि काकभूषणी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। मृत्यु और काल जय का वरदान था। उनका शरीर भले से एक कौवे का था, लेकिन उनका दिमाग पूरे कॉस्मोस का डेटा सेंटर था। वो बताते हैं कि वो वक्त के उस पार जा सकते थे और जब यूनिवर्स खत्म हो रहा था तब वो उड़कर आकाश में चले जाते हैं और इंतजार करते हैं अगली बिग बैंग का। आप सब जानते ही होंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये उसी बिग बैंग थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने 27 बार ब्रह्मा को देखा है, मतलब उन्होंने 27 जनरेशन देखी है भगवान। लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बात ये है कि काकभूषणी गरुड़ से कहते हैं कि उन्होंने 11 बार रामायण को होते हुए देखा है अलग अलग यूनिवर्स में। काकभूषणी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने 11 बार राम रावण का युद्ध देखा है। हर बार भारत अलग था और हर बार अयोध्या अलग थी। ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ये क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन जैसा है। वो कहते हैं कि एक बार वो भगवान राम के मुख के अंदर चले गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा कि करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद और हर एक के अंदर एक अलग काकभूषणी जो वही देख रहा है जो वो देख रहे थे। ये एक रिकर्सिव रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे ही है कि आप दो आईनों के बीच खड़े हो जाएंगे तो आपको खुद की बहुत सारी इनफाइनाइट इमेजेस दिखेंगी और वो काकभूषणी ने लाइव देख रखी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सही में प्राचीन भारत में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट था या फिर ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल सिंबलिज्म है? क्योंकि जब हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न साइंस से रिलेट करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत सही में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को आज के साइंटिस्ट से ज्यादा और बहुत समय पहले जानता था या नहीं? तो क्या सिर्फ ये एक कहानी है या हमारे पूर्वजों को यूनिवर्स का वो सच पता था जो हम अब माइक्रोस्कोप से ढूंढ रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे अलावा 10 से 11 और डायमेंशन हो सकते हैं, और हिंदू टेक्स्ट भी यही बोलती हैं कि 14 लोक हैं। साइंस कहती है कि इनफाइनाइट बबल्स ऑफ यूनिवर्स है, मतलब अनंत ब्रह्मांड है, और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट पुराण्स में भी है। पुराण्स भी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मतलब इनफाइनाइट मिलियन यूनिवर्सेस हैं। काकभूषणी की स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो कहते हैं कि सब वर्जन देखने के बाद उन्हें एक बात समझ में आई कि ट्रुथ इज कांस्टेंट बट रियलिटी इज फ्लूइड, यानी सच एक ही है लेकिन उसे देखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या ये वही साइमुलेशन थ्योरी है जिसके बारे में बात इलॉन मस्क करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक कंप्यूटर का एक छोटा सा कोड है? यही बात काकभूषणी ने भी बोली। लेकिन यहाँ एक और डीपेस्ट मिस्ट्री है। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि उन्होंने सिर्फ काग यानी क्रो का ही रूप क्यों चुना? मौका मिला था देवता बनने का, इंसान बनने का, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मुझे यही रूप चाहिए क्योंकि मैंने इसी रूप में राम को पाया है। बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल दिख रही है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। वो इस मल्टी यूनिवर्स के कियोस में भी उन्होंने अपना एक एंकर ढूंढ लिया था, और वो एंकर उनके लिए राम की भक्ति थी। लेकिन मॉडर्न साइंस के लिए वो एंकर शायद फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। लेकिन सोचिए, अगर काकभूषणी आज हमारे बीच होते तो वो हमसे क्या कहते? शायद वो हंसते ये देखकर कि हम एक छोटी सी धरती के पीछे लड़ रहे हैं, जबकि बाहर ऐसे करोड़ों घर हमारा इंतजार कर रहे हैं।
भूषण की कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम चाहे खुद को कितना ही बड़ा समझ लें, हम इस अनंत मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या वो सच में एक अमर पंछी है या वो एक मेटाफर है कॉन्शियसनेस यानी चेतना का, जो कभी नहीं मरता, बस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। अगली बार जब आसमान में किसी कौवे को देखें तो शायद आप उसे उस नजर से ना देख सके जैसे कल देखते थे। शायद वो सिर्फ एक परिंदा नहीं, किसी दूसरी रियलिटी का मुसाफिर हो, क्योंकि हो सकता है कि हम सिर्फ एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के समुद्र में जी रहे हैं और हमारा विटनेस हमें यहीं कहीं बैठकर देख रहा हो। अगर इस कॉस्मिक जर्नी ने आपका दिमाग हिलाया है तो नीचे इन्फिनिटी जरूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।